नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर परमजीत सिंह रानू जी। आज हम चर्चा करेंगे सहजधारी सिख समुदाय की पहचान और 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में उन्हें अलग श्रेणी देने की मांग के बारे में। डॉक्टर रानू जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि सहजधारी सिख कौन होते हैं? बहुत धन्यवाद मिस सिमरन। सहजधारी सिख वे लोग होते हैं जो सिख धर्म के सिद्धांतों को मानते हैं और 10 गुरु साहिबान की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना सर्वोच्च गुरु मानते हैं और गुरु नानक देव जी की विचारधारा का पालन करते हैं। अंतर केवल इतना है कि ये अमृतधारी नहीं होते और इन्होंने अमृत नहीं चखा होता, इसलिए केशधारी स्वरूप भी अनिवार्य रूप से धारण नहीं करते, लेकिन उनकी आस्था और श्रद्धा पूरी तरह गुरु साहिबान की शिक्षाओं से जुड़ी होती है। डॉक्टर रानू जी, आपकी पार्टी ने 2027 की जनगणना में सहजधारी सिखों को अलग श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। क्या आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता सकते हैं कि उनकी अनुमानित जनसंख्या कितनी है? जी बिल्कुल। पिछली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिखों की कुल जनसंख्या लगभग 1.75 करोड़ के आसपास है। इसमें से लगभग 40 लाख के करीब केशधारी और अमृतधारी सिख हैं, जबकि लगभग 1.35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सहजधारी सिख हैं और गुरु साहिबान की शिक्षाओं को मानते हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद उनकी अलग पहचान जनगणना में दर्ज नहीं है, इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि 2027 की जनगणना में एक अलग कॉलम दिया जाए ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें। डॉक्टर रानू जी, क्या आपने इस विषय को सरकार के सामने आधिकारिक रूप से उठाया है? क्या इस संबंध में किसी केंद्रीय मंत्री को पत्र भी भेजा गया है? जी हाँ, हमने इस विषय को औपचारिक रूप से भारत सरकार के सामने रखा है। मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को एक विस्तृत पत्र लिखकर अनुरोध किया है सहजधारी सिखों की पहचान को 2027 की राष्ट्रीय जनगणना में अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए। ये केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है। हमें उम्मीद है कि गृह मंत्रालय इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगा। आपने अपने पत्र में पहचान के संकट की बात भी कही है। क्या आप हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं कि ये संकट किस वजह से पैदा हुआ? हाल के वर्षों में सिख गुरुद्वारा एक्ट में हुए कुछ संशोधनों के कारण सहजधारी सिखों को धार्मिक संस्थाओं में मतदान का अधिकार नहीं रहा। इससे समुदाय के लोगों को ये महसूस हुआ कि उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व कम हो गया है। जब किसी समुदाय की आवाज निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से पहचान का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया है कि हमारी पहचान को स्वतंत्र रूप से मान्यता दी जाए। अगर सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे समुदाय के लोगों को वास्तविक लाभ मिल पाएगा? निश्चित रूप से। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो समुदाय की वास्तविक जनसंख्या सामने आएगी और उसी आधार पर नीतियां बनाई जा सकेंगी। इससे शिक्षा, छात्रवृत्ति और सामाजिक योजनाओं में समुदाय को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। साथ ही ये कदम समाज में समानता और न्याय की भावना को भी मजबूत करेगा। इससे लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था में और बढ़ेगा। आज के युवा जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? वे अपनी पहचान और समाज के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि वे अपनी जड़ों और अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझें। गुरु साहिबान की शिक्षाएं सेवा, समानता और मानवता का संदेश देती हैं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से वे देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका अंतिम संदेश क्या रहेगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि सहजधारी सिखों की पहचान और अस्तित्व को सम्मान मिलना चाहिए। ये मांग किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए है। हमें उम्मीद है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय इस विषय पर संज्ञान लेंगे और उचित कदम उठाएंगे। साथ ही सभी लोगों से मेरी अपील है कि वे भाईचारे, एकता और शांति की भावना को आगे बढ़ाएं।